कि शिवाजी हमारे हिंदू समाज के संस्थापक रहे हैं। शिवाजी महाराज सेकुलर थे, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर थे। हमारे पास संविधान है, एक संविधान में एक बुक है, उस बुक के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फोटो छपा हुआ है। ये क्यों छपा? क्या किसी लुटेरे का छपा जाता है? क्या किसी देशद्रोही का छपा जाता है? बीजेपी वाले से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो चाहें जो कहें वो सही और बाकी सब गलत। 2013 कितने दिन हो गए? अभी टीपू सुल्तान तो कई सौ साल हो गए ना। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर महाराष्ट्र के भीतर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की उपमहापौर मालेगांव की हैं, उन्होंने टीपू सुल्तान की एक फोटो अपने चेंबर में लगाई तो बीजेपी आक्रामक हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान की फोटो उन्होंने अपने केबिन से निकलवाई, लेकिन उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के भीतर द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अबू आज़िम आजमी। टीपू सुल्तान से अबू भाई, समाजवादी को इतना प्यार क्यों है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पूरा प्रदेश है, पूरा हिंदू स्वराज्य के संस्थापक रहे हैं वो, तो टीपू सुल्तान से इतना प्यार क्यों महाराष्ट्र के भीतर? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शिवाजी हमारे हिंदू समाज के संस्थापक रहे हैं? शिवाजी महाराज सेकुलर थे, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर थे। आपको ये लफ्ज़ निकाल देना चाहिए कि वो सिर्फ हिंदू समाज के संस्थापक थे। और आपको बात करें, हमारे पास संविधान है, एक संविधान में एक बुक है, उस बुक के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फोटो छपा हुआ है। ये क्यों छपा? क्या किसी लुटेरे का छपा जाता है? क्या किसी देशद्रोही का छपा जाता है? इतने हिंदुओं का कत्ल उन्होंने किया है साउथ में। आप ये पूछिए ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायियों से कि टीपू सुल्तान जी के फोटो वहाँ क्यों छपा है। वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी फोटो छपी हुई है। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये अकबर जलालुद्दीन के बारे में उसमें लिखा हुआ है। और आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का लगा। क्या इसका मतलब क्या है? रुकिए जरा, आप रुकिए ना। आप क्या पूछ रहे हैं? आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं? आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में आइए ना। वर्तमान में तो लोग कह रहे हैं टीपू सुल्तान बहुत बड़े आक्रांता थे इस देश में। अभी 4-5 दिन पहले का किस्सा है क्या? कब राज कर रहे थे वो? अरे मैं आपसे पूछूं कि 2013 में यही बीजेपी वाले से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप जो चाहें जो कहें वो सही और बाकी सब गलत। 2013 कितने दिन हो गए? अभी टीपू सुल्तान तो कई सौ साल हो गए ना। 2013 में बांद्रा वेस्ट में ये जो है रीतू तावड़े ने एक प्रस्ताव लाया था एक सड़क का नाम रखने के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। किसने लाया था? बीजेपी की लीडर जो आज बनी है मेयर, इन्होंने। और इसका वो किसने किया था? प्रस्ताव पे अनुमोदन किसने किया था? सपोर्ट किसने किया था? उनका नाम है अमित साटम, जो आज बहुत बोल रहे हैं। तो उनसे पूछिए ना कि आपने ऐसे जिन्होंने मंदिरें तोड़ा, जो देश के गद्दार आप जिनको मानते हैं, उनके बारे में रोड का नाम रखने को ये रीतू टावरे ने लाया, तो आपने अनुमोदन किया। ये दोनों बीजेपी में, पहले इनको कार्रवाई करो, इनको निकालो पार्टी से, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। क्या मतलब होता है? इस तरह की बातें की जाती हैं देश में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जाता है। और इसके पहले भी इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर लोग जो है ना, कुछ बच्चे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मना रहे थे। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। अगर पुलिस किसी चीज़ को रोकती है तो पुलिस कानून नहीं बनाती, कानून बनता है संविधान। कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। ये लोग गए हाई कोर्ट ने जयंती मनाने का परमिशन दिया इसी महाराष्ट्र में। आपको दिखाऊं कानून? क्या लगा रखे ये सब चीज़ें? अरे कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाळ, उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान उतने ही ज़्यादा महान व्यक्ति थे जितने छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो बीजेपी वाले उनके ऑफिस से मोर्चा लेके चले गए। उन्होंने पुणे में तोड़फोड़ की, कई कांग्रेसी घायल हो गए, FIR रजिस्टर हुआ। तो आप लोग जो है इस प्रदेश के सेंटीमेंट के साथ खेलना चाहते हैं। हर्षवर्धन सपकाळ के बातों को समर्थन करते हैं। अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो बीजेपी इसको टॉलरेट नहीं करेगी। मैं समर्थन करना या नहीं करने की बात नहीं है। देश की जनता, वो लोग जो इस देश के कानून को मानते हैं, अब देख, हमने कोई फ़ोटो नहीं लगाया है। फ़ोटो अगर मालेगांव में लगा हुआ था तो इतना ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत क्या है? जब कोर्ट तय कर रहा है कि आप उनकी जो है जयंती भी मना सकते हैं और उनका फ़ोटो छपा हुआ है इस देश के संविधान की बुक के अंदर, और बीजेपी के लोग जो हैं खुद उनकी रोड बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और वही आज सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। जनता को पूछना चाहिए क्या चल रहा है देश के अंदर। अजी, क्या आपको लगता है कि ये कुछ न कुछ माहौल अलग तरीके का क्रिएट करने की कोशिश हो रही है?
कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आप लोग कह रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है हम हिंदूवादी हैं, मेयर बन गए और अब हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे और जो देशद्रोही मुसलमान हैं उन सबको भी बाहर निकाल देंगे। तो देशद्रोही मुसलमान को निकालेंगे तो उस गुरु साटम को निकालेंगे या जो मेयर बने उनको भी निकालेंगे ना। तो मेयर ही कह रही हैं। तो मेयर ही कह रहे तो मेयर ने तो सपोर्ट किया, मेयर ने तो रोड का नाम लाया था 2013 में। कई सौ साल पहले की बात थोड़ी है। उनके साथ करो। और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं ना बांग्लादेशी, पहले जिसके हाथ में राजकाज है, बॉर्डर की सिक्योरिटी जिसके हाथ में है, उससे पूछो कि बांग्लादेशी आए कैसे। उससे पूछो शेख हसीना कहाँ है आजकल, बांग्लादेश की हैं। उससे पूछो तस्लीमा नसरीन जो देश से भगाई हुई है वो कहाँ है, इसी देश में है। क्या बात, आप जो चाहें आपके लिए सही है, दूसरों के लिए गलत है, क्या मतलब होता है? अमित साटम कह रहे हैं कि हर्षवर्धन सपकाळ माफ़ी मांगे। उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से की और टीपू सुल्तान आक्रांता था और उसके बारे में महिमा मंडन किया उन्होंने, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने आज गूगल किया तो गूगल में मैंने देखा, लिखा हुआ था कि उन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या है नंजू एंडेस क्या वो उसमें नाम आता है ना, उसमें देखिए वो टेम्पल वहाँ पर है, नंजू देशवारा मंदिर को उन्होंने कई कीमती चीज़ें दिया और दान दिया। वो लिखा है, उसको निकालो जल्दी से ना, अगर गलत है तो उसको निकाल देना चाहिए ना, वो सामने नहीं आया, बच्चे पढ़ेंगे तो क्या लगेगा उनको। और दूसरा लिखा हुआ है ये जो है रंगनाथ स्वामी टेम्पल को उन्होंने उपहार और संरक्षण दिया। और वहीं लिखा हुआ है श्रृंगर्स श्रद्धा पीठम को उन्होंने मंदिर को बनाने की मदद की और उन पर जो है इस तरह की चीज़ पे लिखी हुई है। और उन्होंने नए कैलेंडर, नया सिक्का और नया टैक्स सिस्टम भी शुरू किया था उनके समय में। ये दिखा, मैंने अपनी बात से नहीं बोल रहा हूँ, ये उसमें दिया हुआ है, इंटरनेट पे आप देखेंगे ना, चेक करेंगे, लिखा हुआ है। उन्होंने रेशम का काम बढ़ाने के लिए लोगों को बंगाल भेजा था और चन्नापटना के खिलौनों का काम बढ़ाया था। उनके समय में आमदनी इतनी अच्छी थी कि कई जगहें यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी ज़्यादा मानी जाती थी। देखिए ये सब चीज़ें अगर गलत है ना तो इनको सबको निकाल देना चाहिए। किसको निकाल देना चाहिए? सरकार इस सब चीज़ें उसको निकाले ना हिस्ट्री से। तो इतिहास की बात क्यों? वर्तमान बीजेपी तो वर्तमान की बात कर रही है, आप इतिहास की बात कर रहे हैं। यार आप क्या हैं, आप क्या प्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं कैसे बात करूँ आपसे यार? मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मैं देश के कानून, देश के हिस्ट्री पे और देश के कोर्ट के फैसले को मानूँ और मैं वो मानूँ जो बीजेपी के लोग हाउस के अंदर उन्हीं के नाम का रोड बनाने को पास कर रहे हैं और वही आज उसको आक्रामक बोल रहे हैं और उसको जो है उसके खिलाफ जो है सड़क पर उतर रहे हैं। मैं किसकी बात मानूं, मुझे समझा दो ना एक बार ज़रा। आप क्या डिमांड करते हैं? मैं डिमांड करता हूं कि ये सब छोड़ो, देश को ले जाओ डेवलपमेंट की तरफ, हर आदमी को के चेहरे पर मुस्कान लाओ। ये सब बातें ला करके ना अलगाववादी काम बंद कर दो। क्या आपको लगता है कि जब अब हाथ में सत्ता आ गई उनके डेवलपमेंट को लेकर के, तो जानबूझ के ये ट्रैक बदलने की कोशिश है क्या, कि आप ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है? अचानक टीपू सुल्तान का मुद्दा आना और उसके बाद इस तरीके से सड़क तक प्रदर्शन करना। अरे मालेगांव की छोटे से ऑफिस में जा करके फोटो देख करके इतना बड़ा सब वो करना, मैं समझता हूँ ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिशा भूल है। और पोलराइजेशन के लिए इनका रिसर्च चल रहा है कि कौन कौन से मुद्दों को लाएं और जनता का ध्यान भटकाएं और जनता जो है डेवलपमेंट की बात ना पूछ करके इन्हीं चीज़ों में उलझी रहे। आप कहते हैं चुनाव आ गया है यूपी में? नहीं, चुनाव यूपी में नहीं, चुनाव बंगाल में पहले आया, बाद में यूपी में आ रहा है। ये चुनाव चलता रहता है और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अरे देश आज आज़ाद नहीं, 1947 में आज़ाद हुआ, उस वक्त ये सब कुछ बातें नहीं थी। 2014 के बाद ऐसी चीज़ें क्यों रोज़ निकल के आ रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से विकास की जगह इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं और अब चूंकि ये सामने चुनाव अब दो अलग अलग प्रदेशों में है, इस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।